बेटियों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता। इसलिए क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो एक ऐसा समय था कि भारत में बेटियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। चाहे अनुसूचित जाति के हो, पिछड़ा वर्ग के हो या अपर कास्ट का हो, सामान्य जाति का भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब संविधान लागू हुआ इस देश में, तब हमारे देश के बेटियों को पढ़ने का मौका और बराबर का अधिकार मिला। और जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश की बेटियां चांद पे चली गई। हमारे देश की बेटियां टीचर बन रही है, हमारे देश के बेटियां इंजीनियर बन रही है, हमारे देश की बेटियां डॉक्टर बन रही है, हमारे देश की बेटियां सिपाही बन रही है, हमारे देश की बेटियां दरोगा बन रही है, और हमारा देश की बेटी आईएएस, आईपीएस, डीसी, यहां तक कि मंत्री तक बन गई। यहां तक कि हमारे देश की बेटियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन गई। किसका देन है? संविधान का देन है। और संविधान लिखने वाले कौन है? अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज भी हमारे देश की बेटियां वहीं सीमित रह जाती जहां पहले लोग थे। कि हम कहते हैं, हम बार बार यही कहते हैं अपने देश के बेटियों को, दलित की ही बेटी नहीं, आदिवासी की बेटी ही नहीं, हम अपर कास्ट, सामान्य जाति के बेटियों, महिलाओं को कहते हैं कि आज आप टीचर बन रही है ना, इंजीनियर बन रही है ना, डॉक्टर बन रही है, या आप दरोगा हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या मंत्री हैं, एमएलए हैं, या राष्ट्रपति हैं, तो बाबा साहब संविधान का देन है, बाबा साहब का कृपा है। इसलिए बाबा साहब के चरणों में सुबह सुबह उठते उठते नमन करना चाहिए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो वास्तव में आप इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते।